भाई हम तो तुम्हारे सहारे हैं, अपने इष्ट के सिवा कभी जबान से नहीं निकलेगा कि मैं किसी और का हूं। ये बहुत बड़ी बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो हम चिल्ला बैठते हैं बीच बीच में, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये है गोस्वामी जी कह रहे बहुत बहुत ये दो बातें जीवन की बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचा देंगी। पहली बात, अपने इष्ट का दृढ़ता पूर्वक भरोसा, आश्रय और इष्ट के नाम का जप। दोनों गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर निष्ठा प्रकाशित की। इष्ट निष्ठा में कह रहे हैं, गरेगी जीह जो कहो और को हो। इस संसार में एक आपको अनुभव की बात बता दे, आप जैसा जबान से कहते जाओगे, स्वीकृति करते जाओगे, वैसा ही अनुभव होता जाएगा। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं केवल प्रभु से प्यार करता हूं। हे प्रभु मैं आपका हूं, बस यही निकले, एक दिन देख लेना आप सबसे राग रहित होकर प्रेम में डूब जाओगे। और आप किसी से झूठ शुरू कर दो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपके बिना रह नहीं सकता। एक दिन अनुभव करोगे आप उसके बिना रह नहीं सकते, नहीं रह सकते, वो स्थिति आ जाएगी आपके अंदर। बस मेरी जबान गलकर गिर जाए यदि मैं किसी और को कह दूं कि आप मेरे हो। गरेगी जी जो, ये बहुत, ये मतलब केवल हृदय का विषय है, केवल हृदय का विषय। अंदर बैठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। साधन भगवान नाम जब और भी जो भी हैं साधन, जब शरीर अस्वस्थ होता है, भीषण पीड़ा होती है, ये इंद्रियां सब शिथिल हो जाती है, बुद्धि शिथिल हो जाती है, भगवत स्मरण अंतर ध्यान हो जाता है, उस समय ये काम करता है भरोसा। इसीलिए काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि मैं श्री जी का हूं, श्री जी हमारी हैं। ये बहुत जोर की बात है। अगर बैठाल पाओ, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें केवल सावधानी है कि भूल कर भी जबान से किसी के सामने न निकले कि मैं आपका नहीं, मैं श्री जी का, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब व्यवहार हो सकता है, लेकिन आंतरिक परमार्थ केवल श्री जी का। कभी कभी उद्गार निकल पड़ते हैं कि देखो कितना भी हो सबके बीच में है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां किसी का प्रवेश नहीं है, वो केवल अगर वो जगह प्रकाशित हो गई तो हम आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप है कौन। एक जगह ऐसी सुरक्षित है जहां किसी का प्रवेश गुरु कृपा से आज तक नहीं है और कभी जीवन में प्रवेश हो भी नहीं पाएगा। वो एकदम जैसे नहीं कहते सीक्रेट, वो एकदम सीक्रेट जगह है, अनन्य, उसमें प्रवेश नहीं। गोस्वामी जी के गरेगी जी बहुत अमृतमय बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। इसको आप पकड़ लीजिए, केवल इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मैं आपका हूं, आप मेरे पास। ये बात केवल अंदर बैठ जाए, मैं श्यामाजू का, मेरी महारानी श्री राधा रानी। एक ने प्रश्न किया, शिष्य हैं कि मैं हर समय इस ठसक में रहता हूं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, पर मेरे साथ एक धोखा हो गया। बाथरूम में पैर फिसला और मैं गिर गया और मूर्छित हो गया। बहुत समय के बाद हमारी शुद्ध जागृत हुई, तब मुझे भय लग गया कि मैं जब तक नहीं कर रहा था, मूर्छित अवस्था में कोई स्मृति नहीं थी, जब स्मृति जागृत हुई तो कोई श्री जी की स्मृति नहीं रही, क्या मेरी दुर्गति हो जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि मेरी महारानी श्री राधा रानी के अंदर ही अगर ठसक है तो मूर्छावस्था में, चूंकि जान रही थी अभी तुम मर नहीं रहे हो, मूर्छावस्था में वो स्मृति बनेगी तुम्हारी और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। केवल ठसक होनी चाहिए, व्यास भरोसे कुंवर के। ये आंतरिक बातें हैं जो दशरथ जी को सौभाग्य मिला कि अखिल कोटि ब्रह्मांडपति अनंत महिमाशाली भगवान पुत्र बने आके, उससे ज्यादा सौभाग्य श्री जटायु जी को मिला। अपनी गोद में विराजमान करके शरीर पूरा करवा रहे और अपने कर कमल से अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की ना कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत
श्री दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला जो जटायु जी को। आंखों से देखते हुए भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए जटायु जी शरीर त्याग रहे और उनके उस पक्षी शरीर की क्रिया स्वयं जगदीश कर रहे, स्वयं भगवान कर रहे हैं। ये संबंध, हृदय से संबंध जटायु जी का भगवान श्री राम के चरणों से है। जब घायल कर दिया दशानन ने, हाँ तो आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। अंदर ही अंदर भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है कि प्रभु आपके चरणारविंद के सिवा मेरी गति कोई नहीं है। उनको ऐसा नहीं कि भगवान ये सौभाग्य देंगे आके, लेकिन अंतर में चिंतन भगवान का है। भगवान आए, गोद में उठाया और कहा तुम चाहते हो तो मैं अभी शरीर तुम्हारा स्वस्थ। प्रभु ऐसा सौभाग्य कहा। अब ऐसा सौभाग्य हम छोड़ दें, ऐसा आपकी कृपा से इतना अज्ञान नहीं है कि ये सौभाग्य आपकी गोद में शरीर छूट रहा है, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, इतना बड़ा सौभाग्य कहा। तो जब हमारा प्रभु का भरोसा होता, सुमिरत राम चरण की रेखा, आगे पड़ा जटायु देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। जब भगवान के चरणों का, प्रियाजू के चरणों का दृढ़ भरोसा, और जबान से भी हम चूक नहीं करेंगे, जबान से भी बोलेंगे तो हमारे माई श्यामाजू को राज। जैसे भी हैं, हम ये नहीं कहते हम श्री जी के लायक हैं, पर जैसे भी हम श्री जी के, श्री जी हमारी है, महारानी जो हमारी है। गरेगी जी, इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। गरेगी जी जो कहो और कहो, जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो, तिहारे ही कौर को हो। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ करके यदि कहूं कि कोई मेरी गति है, कोई मेरा आश्रय है, मेरा किसी पर भरोसा है, तो मेरी जबान गल करके गिर जाए। हे सियाजू के प्रिय, हे जानकी जीवन, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म आपकी जूठन से ही जी रहा था, आपकी जूठन से, आपके सिवा किसी और का नहीं। तीन लोक तिहूं काल न देखत, सुहृद रावरे जोर को हो। तुम सो कपट करी कलप कलप, कम हुई हो नरक घोर को हो। गरेगी जी जो कहो और को हो। हे प्रभु, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, कहीं भी आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। क्यों? स्वामी तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सेवक में जरा भी दोष देखा तो धक्का मार के बाहर निकालने वाले स्वामी मिलते हैं। लेकिन ऐसे स्वामी नहीं मिलते कि जो सेवक के दोष पे दोष होने पर भी उसे त्यागते नहीं। ऐसे स्वामी तो सिर्फ आप है, सिर्फ आप है, केवल सिर्फ आप है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। ये प्रभु श्री हरि के लिए और प्रियाजू के लिए अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना पनो जान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी हमारी अलबेली सरकार स्वामिनी जो अपराध मानती ही नहीं। और राई कहते हैं बहुत छोटे दाने, इतना भी अगर सेवा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु कहते हैं, बहुत बड़े पर्वत को। पर्वत के समान थोड़े से भजन को, थोड़ी सी सेवा को मान लेती है, समुद्र के समान अपराध को मानती ही नहीं है। तीन लोक में, तीनों काल में आप जैसा कोई स्वामी नहीं, कोई अहेतुकी प्रेम करने वाला नहीं। मैं आपसे कपट करके बोलूं, नाथ कल्प कल्पांतर तक घोर नरक का कीड़ा बन करके भोगूं। आप सर्वांतर्यामी, आपसे क्या छल, आपसे क्या कपट। बस एक हृदय में बात है, मैं आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। कहा भयो जो मन मिली, कलिकाल ही कियो भौतवा भौर को हो।
तुलसीदास शीतल नित्य यही बल, बड़े ठिकाने ठौर को हो। हमारा हृदय इसी बात से शीतल रहता है कि बहुत बड़े ठिकाने ठौर का दास हूं, बहुत बड़े स्वामी का सेवक हूं। इसी से हृदय शीतल रहता है, किसी साधन बल से नहीं कि मैं बहुत भजनानंदी, बहुत त्यागी हूं, बैरागी हूं, ज्ञानी हूं, नहीं, बहुत बड़े ठिकाने का। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरा बल श्री किशोरी जो है, मेरी महारानी श्री राधा रानी, बहुत बड़े ठिकाने ठौर को हो। इसी बात से हृदय शीतल रहता है। क्या हुआ, इस कलयुग ने मेरे मन को फंसा लिया, मन को भंवर का भौतुआ बना लिया, उसी दोषों में घूमता रहता है। भाव ये कि जैसे भौतुआ जल में रहता हुआ भी जल के ऊपर तैरता रहता है, डूब नहीं सकता, वैसे ही कलयुग ने यद्यपि मुझे संसार में फंसा रखा है, संसार रूपी दोषों में फंसा रखा है, तथापि आपका प्रताप ऐसा बलवान है कि ये विषय प्रवाह मुझे बहा नहीं पाएगा, ये मुझे डूबो नहीं पाएगा। मुझे पता है आप इतने कृपाल हो कि कलयुग के दोष मुझे नष्ट नहीं कर पाएंगे, ये संसार मुझे फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका प्रताप ऐसा है। विषयों का प्रभाव मुझे नष्ट नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी बात को सोचकर मेरा हृदय और शांत शीतल रहता है कि मैं बहुत बड़े ठौर ठिकाने का दास हूं, अर्थात मैं प्रभु का दास हूं, बहुत बड़े का। दो बातें, पहली ये निष्ठा अपने इष्ट की हृदय में बैठा लो। हम तो नीच है, अधम है, कुछ भी कहो सब चलेगा, लेकिन हम किनके हैं इस पे संशय नहीं है। मैं श्री जी का हूं, बस इतनी बात पक्की। मैं श्री जी लायक हूं ये नहीं कह सकता, ये दावा पेश नहीं कर सकता। मैं संत हूं, मैं बैरागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं निर्दोष हूं, बिल्कुल दावा पेश नहीं कर सकता। लेकिन मैं श्री जी का हूं, ये ठसक से चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, बहुत बड़े ठौर ठिकाने का हूं। अगर इससे नीचे उतर जाए तो मेरी जबान गल के गिर जाए, अर्थात प्रियालाल के सिवा किसी को अपना कहूं तो मेरी जबान गल के गिर। ये पहली निष्ठा, ये भरोसा। और दूसरा नाम, नाम के प्रति कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। दोनों बहुत जोर की, एक इष्ट निष्ठा, दूसरी नाम निष्ठा, जिसे श्री राम जी भी नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं लगते। जैसे लालजू महाराज की भावना को श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे कि राधा जू से भी बढ़कर राधा नाम मुझे प्यारा लगता है। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम से भी बढ़कर के जिसको राम नाम प्रिय लगता है। इसका भाव कि राम नाम के बराबर राम जी भी हमें उतने प्यारे नहीं जितना नाम प्रिय है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, नाम से बढ़कर के नामी भी प्रिय न लगे, इतना नाम प्यारा लगे। दो बातें बस सब कुछ हो गया, सब कुछ। पहली इष्ट निष्ठा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इस पे कोई फर्क ना पड़े। नहीं तुम नीच हो, तुम अधम हो, जितेंद्री तो हो नहीं, तुम्हारा मन भागा संसार में घूमता है, तो क्या हुआ, मैं प्रभु का हूं। मैं जैसा भी हूं अपने प्रभु का हूं। क्या तुम्हारे दरवाजे पे पड़ा हूं? अपने स्वामी के दरवाजे पे पड़ा हूं, मैं प्रभु का हूं। ये बात हृदय में बैठ गई। और दूसरी बात, नाम इतना प्रिय लगे कि नामी से भी बढ़कर, नामी भी नाम के बराबर प्रिय नहीं। एक तरफ प्रभु खड़े हो, एक तरफ नाम हो, कहते नाम छोड़ो प्रभु का आलिंगन कर लो, तो नहीं भाई, नाम छोड़कर प्रभु का आलिंगन नहीं हो। या तो नाम छोड़कर संसार के आलिंगन, भोग, नाना प्रकार की ईश्वर संपत्ति हमारे चित्त का अपहरण कर लेगी। लेकिन नाम जापक के लिए कह रहे, अगर भगवान कह दे कि मैं आ गया, अब नाम जप छोड़ दो, तो प्रभु के आने की परवाह में नाम जप नहीं छोड़ देगा। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, प्रभु के नाम से बढ़कर प्रभु भी प्यारे नहीं लग रहे। ताको भलो कठिन कलिकाल हूं,
आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान का कोई नहीं जन, आज से नाम जपना छोड़ दो, तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा नाम जापक। भगवान मिले ना मिले, नाम नहीं छोड़ सकता। यदि प्रभु सामने आ जाए और शर्त रख दी जाए कि नाम छोड़ो प्रभु से मिलो, तो प्रभु को छोड़ देगा और नाम नहीं छोड़ेगा। चतुर उपासक। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां तो चंद रुपयों में, चंद भोगों में, चंद समस्याओं में प्रभु का नाम छूट जाता है, और यहां कह रहे साक्षात भगवान सामने खड़े हो तो भी नाम नहीं छोड़ना। मुझे तो केवल नाम से ही प्रीति इतनी करनी कि प्रभु भी उतने प्यारे न लगे जितना प्रभु का नाम प्यारा लगे। ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु अपार प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु का हृदय जानता है। जो नाम से इतना प्रेम करते हैं तो प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। गोसाई जी कहते हैं इस प्रकार जो नाम से प्यार करता है तो इस कराल कलिकाल में न आदि न मध्य न अंत, तीनों काल में उसका कोई कहीं अमंगल नहीं कर सकता। उसका परम कल्याण निश्चित है। जो इस तरह नाम से प्यार करता है कि नाम से बढ़कर नामी भी नहीं। सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर धामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। जब नाम जापक के हृदय में नाम की महिमा का प्रकाश होता है तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं। देख लो, जिसके हृदय में नाम से ऐसी प्रीति है कि भगवान दूसरे नंबर पर, पहले नाम। तो कह रहे हैं अहंकार जो सब संस्कृति का मूल है, इसीलिए यहां पहले कहा मद लोभ मोह कोह कामो। अहंकार, अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं जिसके हृदय में नाम चलता है। कैसे ये नष्ट होंगे बता रहे हैं गोस्वामी जी। ऐसे नाम से प्रीति करो, ये सकुचाकर भाग जाएंगे। सामने आने में लज्जा लगती है इन महावीरों को। ये महावीर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अच्छे अच्छे को परास्त करके विजयी हुए हैं, लेकिन नाम जापक के सामने सकुचाकर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते। जो राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर धामो। जो सज्जन पुरुष सदैव नाम जप का नियम ले लिया है कि आप कुछ बने न बने बस निरंतर नाम चलाना है, उसे कड़ी से भी कड़ी धूप अर्थात भारी विपत्ति, अपमान, निंदा सुख का धाम बन जाता है। सुख का धाम। वहां से आ रही विपत्ति, निंदा, अपमान उसके सामने आते आते नाम की महिमा प्रकाशित हो, उसके लिए सुख रूप हो गई, उसकी यश कीर्ति बढ़ाने वाली हो गई, उसको आनंद प्रदान करने वाली बन गई। नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि हमने देखा है कि पत्थर में कमल उदय हो गया है, असंभव, क्योंकि जल में कमल उदय होता है। पत्थर में कमल उदय हो गया है, क्यों? बोले वो नाम जप करता है इसलिए। तो बोले मुझे कोई संशय नहीं, मुझे कोई संशय नहीं, नाम जापक ऐसा कर सकता है, वो पत्थर में भी कमल उदय कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है।
उसे सच मानना। नाम जापक असंभव को भी संभव कर सकता है। पत्थर में कमल दे, तुम्हारा जीवन कमल हो जाए, प्रेम पराग उदित हो जाए और प्रेमी जनों का सानिध्य मिलने लगे, भगवान के कर कमल में आप कमल रूप होकर विराज, कोई आश्चर्य की बात नहीं। नाम में सब कुछ संभव है। पकड़ो पकड़ो, इस बात को पकड़ो। असंभव को भी संभव कर दे, उसे नाम कहते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अनूप शहर में बांध बना है, हरि बाबा के बांध से प्रसिद्ध है। उड़िया बाबा जी महाराज और हरि बाबा जी वहां विराजमान थे। रोज एक कीर्तन मंडली में कीर्तन होता था, तो कुछ प्रधान जन थे, उनमें एक प्रधान जन पधार गए। हरि बाबा निगाह नीचे किए हुए आते थे, घंटा में जो ही ध्वनि की सब उपस्थित हो गए। बाबा की कैसे दृष्टि गई, बोले वो क्यों नहीं? बोले बाबा वो तो पधार गए। कब? बोले उनका तो विमान सज गया, बंध गए और गंगा किनारे जा रहे हैं वो अंतिम दाह के लिए, लेकिन आपका समय कीर्तन का है इसलिए कुछ लोग कीर्तन में। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, उनको बुलाओ कीर्तन। बोले बाबा वो तो विमान में बंद कर गंगा किनारे के लिए चले गए। बोले लाओ उनको तुरंत वापस लो, बिना कीर्तन की कैसे चले जाएंगे? और घंटा लेकर जो ही ऐसे, बोले रस्सी खोलो, कपड़ा हटाओ, और जो ही घंटा ऐसे सिर के पास बजाय से खड़े। बोले बिना कीर्तन किए जा रहे हो? और उछल उछल करके कई घंटे कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद फिर मूर्छित प्राण रहित शरीर। विश्वास होगा तुम्हें? ऐसे ही विश्वास नहीं होगा जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, 18-20 साल हो गए किडनी फेल हुए। क्योंकि आश्चर्य, तुम सर्वाश्चर्य, हालत ऐसी और व्यवहार ऐसा। ये केवल कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, प्रभु का आश्रय, उनके नाम का प्रताप। नाम में अपार। यदि बोले पत्थर में कमल खिला हुआ है, वो नाम जापक है, तो बोले मान लेना, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, नाम जापक में सामर्थ्य होती है। नाम प्रभाव सही जो कहे को, सिला सरो रूह जामो। आहा, अगर कोई कहे कि वो नाम जापक चले जाओ देख आओ, रामदास बाबा कह के, वो पटिया सर्वलोक पूज्य और कामनाओं को पूर्ण करती, जिसमें बैठ के नाम जप करते थे। उसको दूध से नहाया जाता है, उस पटिया को आरती पूजा देवता की तरह पूजा होती है, लाखों की कामनाएं पूर्ण करती है। भगवान से भी बढ़कर के महिमा प्रकाशित हो जाती है भगवान के नाम की। भगवान ने अवतार लेकर तो कुछ का कल्याण किया, नाम तो सदानतन से न जाने कितनों को भगवत प्राप्ति कराता चला गया। जो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो। जिस नाम को सुमिर करके सबरी जी ऐसी महान पुण्यात्मा भागवती हो गई कि दंडकारण्य के ब्रह्म ऋषियों को भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो राम जी ने सबरी मैया को दिया। अति दैन्य होकर भगवान का भरोसा, गुरु के वचनों का भरोसा, राम जी आएंगे। रोज सोहनी लगाती, रोज जल और बेर आदि रखती स्वागत के लिए, रोज रास्ता देखती, राम जी आएंगे। भगवान आए और सबरी जी के स्मरण और गुरु सेवा का फल प्रदान किया। बाल्मीक अजा मिलके कछु तो न साधन सामो, उल्टे पलटे नाम महातम गुंजन जितो ललामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न नामो। कह रहे कि बड़े बड़े ये जो महापुरुष हो गए हैं, देख लो इनके पास और कोई साधन नहीं था, जैसे बना वैसे नाम जप किए और महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त कर लिए। कई घुंघची जवाहर हो सकती, हीरा हो सकती, बोले हो सकती, नाम जापक ऐसा कर सकता है, घुंघची किसी काम के लिए, बोले वो हीरा जवाहरात की तरह हो सकती। बोले ये आदमी तो कल तक तो आज ऐसे, बोले नाम जापक, बोले हाँ हो सकता है, नाम जापक है, कुछ भी हो सकता है। नाम में अपार सामर्थ है। परम रत्न परमात्मा को जो प्राप्त कर ले नाम जप से, तो उसके लिए और कौन सी बात दुर्लभ रह गई। राम ते अधिक नाम कर तब
जेहि किए नगर गत गामो। नाम से अद्भुत चमत्कार प्रकट होता है जो राम से भी बढ़कर है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया। एक बार कबीरदास जी के शिष्य जो पहले दिग्विजयी रहे थे फिर शरणागत हो गए, वो जा रहे थे तो देखा एक भीड़ है, तो सहसा कौतूहल होकर भीड़ में गए तो देखा एक आदमी पत्थर बांध करके गंगा जी में प्राण त्यागने के लिए कूद रहा। तो उनका भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले हमारे शरीर में गलित कुष्ठ है, मैं ऊब गया हूं जीने से, अब आत्महत्या करना। बोले ऊबने की क्या जरूरत है, नाम जप से सब ठीक हो जाता है। अरे बोले महाराज बातें बनाने से नहीं होता, जब शरीर में कष्ट होता है भोगने को होता है तब पता चलता है। मैं जीना नहीं चाहता, ये लोग मुझे पकड़े मैं मर। तुम गलित कुष्ठ से परेशान हो, चलो खड़े हो गंगा जी में और बोलो राम, डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, डुबकी लगाओ, फिर बोलो राम, उदाओ बाहर निकलकर। ऐसा किया, पूरा गलित कुष्ठ खत्म हो गया। जब ये बात महामहिम कबीरदास जी ने सुनी तो उन्होंने कहा 3 बार नाम का प्रयोग किया, तो भी जानते ही नहीं नाम क्यों, ये तो नामाभास से ठीक हो सकता था। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ऑफिस में बैठे हुए हैं, इतने में सूचना आई कि पूरे शरीर को काला कंबल से ओढ़े हुए कोई पुरुष आपसे मिलना चाहता है। भाई जी ने कहा ऐसी गर्मी में काला कंबल ओढ़ करके ये कौन सी रिवाज है? बोले प्रभु कह रहे हैं सिर्फ आपसे ही बात करेंगे। भाई जी ने कहा बुलाओ। बस ऐसे जैसे कोई बहू झांक के देखती है ऐसे वो देख करके बोले भाई जी आखिरी आप प्रणाम स्वीकार करें, मेरा शरीर गलित कुष्ठ से इतना कष्ट दे रहा, मैं जी नहीं सकता, बहुत पीड़ा है। तो कहा कंबल हटाओ। जो ही हटाया तो सब पूरा चेहरा और सब ऐसे पी वैसे। भाई जी ने कहा भाई तुम ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? ऐसे उठे हो जैसे अपने पुत्र को दुलार किया जाता है। अंदर ही अंदर भगवान नाम स्मरण गायब, जड़ से गायब। आप आश्चर्य मानोगे कि कोई कहानियां सुना, कहानियां नहीं प्रत्यक्ष है। तभी तो विश्वास लोगों को नहीं होता भगवान के नाम पर, भगवान की अपार महिमा पर। नहीं कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान है, सर्व समर्थ। राम ते अधिक नाम करतब, नाम में बड़ा चमत्कार है। जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाई दाहिने जो जपी तुलसीदास से बामो। नाम की महिमा नामी से भी अधिक है। कहूं कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ग्रामीण आदमी कुछ ज्ञान नहीं और नाम जप करे तो महान चतुर विद्वान भी उसकी समानता नहीं कर सकता, ऐसा उसको ज्ञान प्रकाशित कर देगा। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दे नाम जप। तुलसीदास जी मैं मना रहा हूं, इसको डांट रहा हूं, पर ये पतन की ओर ही भागता जा रहा है। हर साधक के अंदर की वृत्ति यही है। तो श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति ये 3 बड़ी खाइयां हैं। इस मार्ग में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं, परमार्थ में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं। केवल वेश धारण कर लेना चलना नहीं कहते, चलना अंदर का विषय होता है। इस मार्ग में चलने वाले बहुत पथिक नहीं होते। जो इस मार्ग में चलने वाले होते हैं उनके सामने 3 खाइयां हैं जिनको पार करके परम पद में पहुंचना है। पहली खाई है धन की। दुनिया में आपको कभी पैसा कमाने को ना मिला हो, लेकिन जब भगवान की तरफ चलोगे तो आपके सामने पैसे के रास्ते आने लगेंगे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना। गए पहली खाई में ही गुड़मड़ा करके गिर गए। ये ऐसे महापुरुष की बात है कि वीर शिवाजी रत्नों का ढेर तत्काल आदेश किया था, एक भी इसका प्रयोग नहीं होगा, तत्काल वापस राज खजाने में ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, किसी और के जिलाए नहीं। रत्नों को स्पर्श भी नहीं किया। पैसे की खाई, रुपए की खाई, अर्थ की खाई में एक तो बहुत लोग चलते नहीं है। परमार्थ में तो गिने चुने लोग चलते हैं।
अब जैसे मानो आप इतने लोग बैठे, कितने भारत में कितने 134-35 ऐसे करोड़ बताया जाता है, 40 हो गए होंगे, बढ़ रहे होंगे। 140 करोड़ में कितने लोग चलते होंगे भगवान के मार्ग में। उनमें भी कह रहे चलने वालों में भी ये 3 खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन खाइयों को ही पार करना बहुत कठिन होता है। जो इस अर्थ की खाई में फंस गए, अर्थ की खाई में, ये बैंक बैलेंस बैकुंठ ले जाएगा तुम्हें, यही जहां शरीर छूटा जो कहते वैसे ही पड़ा रहेगा। पर वृत्ति कितने हुए, बोले 90, अब कितने हुए, बोले 100, अब कितने हुए 110। उसके चिंतन का सुख होता है, उसी में फंसा रहता है। इन किन प्रकार बहुत बुरी तरह फंसाती माया, बहुत बुरी तरह फंसाती है, जिसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल हरि गुरु कृपा करें तो इस कंचन से बचना हो जाए, नहीं बहुत बुरी तरह इसमें फंस जाते हैं। इसी के त्याग के लिए निकले थे, इसी में फंस जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। अब जो कुछ बहादुर कंचन त्यागी निकले, अर्थ त्यागी निकले, कभी जीवन में अपने सुख के लिए अर्थ का कभी प्रयोग नहीं किया, अर्थ को स्वीकार नहीं किया। अब इससे कोई निकला तो दूसरी है खाई कामिनी, काम, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। इसमें तो प्रायः जो कंचन से बच के आए उनमें मुंह भरा इसमें गिर जाते हैं। काम भाव में बढ़िया से बढ़िया भोग व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान के मार्ग के पथिक हो, माया हर टांग मारेगी, तुम्हारे अंदर की बात जानती, तुम्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है, वैसी व्यवस्था कर देगी तुम्हारी। गिरो और इसके बाद जलो सड़ो, फिर आगे नहीं चल सकते। जो कोई इस खाई से बचा तो तीसरी खाई मान प्रतिष्ठा, इसमें तो फिसल कर मान लो जिससे 100 चले तो 50 तो अर्थई में गिर गए, 25 कामिनी काम में गिर गए। अब जो 25 चले उनमें 1-2 निकल पाएगा। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, 1-2 ही जो पाइए खोजी सब संसार। अच्छा, गिरे हुए अपने को गिरा हुआ नहीं समझते, ये ऐसा गिरना है बड़ा लुभावना, बड़ा सुखद। अब वो मान की खाई में, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जो भगवत कृपा प्राप्त होता है वो इस मान की खाई को पार करता। बिरला ऐसा कोणी तुका त्याचे लोटांगणी, कोई बिरला ऐसा है जो हरि के चरणों में हर समय लोटता रहता है। चित्त जिसका हर समय नाम जब चलता, वो इस कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की तीनों खाइयों को, इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा। अगर इन तीनों ऐषणाओं को पार कर जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाए। जहां ये अंदर स्वीकृति कुछ विशेषता, वही मान की फिसलन उसको गिरा देती है। कुछ विशेषता ले, बोले भाई झूठ बोल रहा है तो ऐसे नहीं, 10% तो सही होगा ही। 100 में जब बात निकलती तो 10 तो सही होती, 90 झूठ मान ली। लेकिन आपको सच्ची बताऊं, 100 का 100% झूठा हो तो 1% भी सत्य नहीं है, कैसे जानोगे, कैसे जान सकते हो? ये रुपए की आसक्ति, भोग की आसक्ति और मान प्रतिष्ठा 100 का 100% झूठा है। उतना पता चलेगा जब यहां से तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तब समझ में आएगा ये बैंक बैलेंस तो मेरे काम ही नहीं आया, जोड़ जोड़ के मर गए, हमारे काम नहीं आया। नाना प्रकार की भोग वृत्तियां रही, लेकिन अब तो दुर्गति का अवसर आ गया। बड़ा यश कीर्ति था, ये किस काम में यश कीर्ति? अरे यश कीर्ति बहुत मजाक समझो, मजाक, बिल्कुल मजाक समझो, कोई भरोसे की चीज नहीं है यश कीर्ति प्रतिष्ठा। ये सूखे पत्ते जैसी हवा चली उधर ही पहुंच जाते हैं। तीसरी खाई को पार करने में बड़े बड़ों के जीवन में संदेह खड़ा हो जाता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान कीर्ति की। साधक वही जो तीनों खाइयों में ढिलाई न करे, चढ़ता चला जाए, निकलता चला जाए, कसौटी पर कसता चला जाए। तीनों खाइयों को जो पार कर गया, तुकाराम जी कहते पांडुरंगा सामने खड़ा है, भगवान सामने खड़े, तीनों खाइयों से पार होने वाले को गले लगा लेते।
ये जो पहली खाई धन की है, वैराग्य की प्रथम अवस्था में साधक का बहुत बढ़िया वैराग्य होता है। कोई भी घर से निकलता है वैसे, अच्छा गुरु कृपा से ऐसा रहा है कि जीवन भर, अब जीवन ही हो गया, अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, पीछे वृंदावन तक कभी ऐसे छुआ भी नहीं, लिया भी नहीं। वृंदावन में पीछे माधुकरी मांग करके था ही नहीं कि दवाई खरीद ले। अब जो व्यवस्था हो रही है वो उनकी व्यवस्था हो रही है। ये जो सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उनके भाग्य से हो रही है। हमारे भाग्य में तो कभी व्यवस्था नहीं हुई, और आज व्यवस्था है तो हमारे किस काम की। वो परमात्मा देख रहा है कि शरण में है, इसकी व्यवस्था करनी, इसलिए सब व्यवस्था। अपने चाह, अपने सुख के लिए अपना बैंक बैलेंस चाहना, कंचन में फंस जाना है। पूरा विश्व है मेरे प्रभु का, उनका ऐसा प्रसाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अव्यवस्था नहीं होगी, और किसी से चाह नहीं, किसी से मांग नहीं। कह रहे जो पहली खाई कंचन की आती है, रुपये की आती, तुकाराम जी कहते प्रथम अवस्था में बहुत सुंदर वैराग्य होता है साधक का। वो तुच्छ मान करके उसकी तरफ देखता ही नहीं है। पर जब आगे वैराग्य बढ़ता है और यश फैलता है भगत, तब उसकी प्रियता न जग जाए। अर्थ के प्रति प्रियता नहीं होनी चाहिए। प्रियता ना होना और अर्थ होना कोई फर्क न पड़ना, लेकिन प्रियता होना और अर्थ ना होना तो फर्क पड़ जाना। अर्थ की प्रियता, रुपये का महत्व जग जाना। त्याग के आडंबर से परमात्मा बोध नहीं होता है। त्याग का आडंबर न करे, इसकी आसक्ति न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्याग का आडंबर ना करे। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे कि जैसे प्राथमिक अवस्था में साधक के अंदर वैराग्य होता है। एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकलता है, उसका वैराग्य कितना प्रशंसनीय होता है। कहां खाएंगे कोई पता नहीं, कहां रहेंगे कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति आजीवन क्यों नहीं रहती। वैराग्य प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर तुम घर से निकले थे, वो वैराग्य कहां गया। और नाना प्रकार की भोग सामग्रियां ये तभी लुभायमान करती जब भगवदानंद का लोभ नहीं जगता। श्री तुकाराम जी की जो अर्धांगिनी थी, वो इसी बात से असंतुष्ट थी कि कभी बात ही नहीं करते थे तुकाराम जी महाराज। दिन भर निकल गए, 2-3 पर्वत थे, उनमें एकांत में बैठे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। खाने की भी व्यवस्था नहीं, रात में आए ध्यानस्थ होकर विराजमान है। ना कहीं कंचन में लगाओ, न कहीं कामिनी में लगाओ। अभंग रचे थे जो बहुत महिमा, वो इंद्राणी में डुबो दिए थे। इतने यश के रहित भाव वाले, कहीं सुसुख वांछा नहीं। भंडारा नाम पर्वत पर ये चले जाते और पूरे दिन अंधेरे तक बस मंजीराएं बज रहे हैं, तालियां बज रही है, वाद्य बजाते हुए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। एकांत में यदि कोई भगवत साक्षात्कार पाना चाहता है तो तुकाराम जी कहते एकांती लोकांती स्त्रियांसी न भाषण, प्राण गेला जान करूं नए। साधक को इतनी दृढ़ता कर लेनी चाहिए कि एकांत में कभी विपरीत शरीर के पास बहुत देर तक ना रहे, नहीं तो गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, चाहे जितना संयमी साधक हो। कह रहे प्राण गेला जान करूं नए, प्राण त्याग सकता हूं लेकिन एकांत में कभी माई बहन के साथ नहीं बैठ सकता। तुकाराम जी कह रहे साधक में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि उसका वैराग्य इतना दृढ़ होना चाहिए कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं कभी ऐसा गलत, ऐसा दृढ़ निश्चय होना। और इसके लिए बहादुर न बने, डरता रहे, यही डर ही डर हरिवंश हित। डरता रहे, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जू अचेत
तेउ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुरेंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या, यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु न विलंब करी। हम लोग अपने साधन का महत्व भूल करके भोग का महत्व जब अंदर बैठा लेते, तब ये बातें आने लगती। छुप छुपा कर देखना, छुप छुपा करके उसका मनन करना, ये सब नष्ट कर देता है। वैराग्य शिखामणि, अग्निस्वरूप तुम्हारा वैराग्य हो। कभी एकांत में विपरीत आकर्षण वाले शरीरों का संग कभी न करे। नहीं, बहुत बुरा पछाड़ खाकर गिर जाओगे, चाहे जितने बड़े जितेंद्रिय बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, वो कभी भी भ्रष्ट कर सकती, इसलिए बचते रहो, भागते रहो, डरते रहो। और गृहस्थ हो तो केवल जो अर्धांगिनी स्वीकार की, इसके अलावा नहीं तो परमार्थ नहीं बनेगा। जिसको अपना उद्धार चाहना है, इतने दुर्गुण अंदर हैं, क्या करूं, बस नहीं चलती। हे पांडुरंगा नारायण, हमारे और आपके बीच में बहुत दुर्गुण है ये। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, मेरे हृदय में इतने दुर्गुण हैं, आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। पर आप दया सिंधु, सत्य कर दिखाओ अपना नाम। आपका नाम दया सिंधु है, आप हम पर दया करो। मैं इंद्रियों के अधीन हूं, तुकाराम जी कहते हैं, पर इतनी बात सुन लो कान खोल के आप, मैं जैसा भी हूं पंडरीनाथ, मैं आपका हूं। वही बात आ गई ना। मेरे माई बाप आप हो, अब मुझे उदास मत करो, घसीट लो। ये जो इंद्रियों का विलास, मन का विलास है, मेरे पंडरीनाथ आप दया सिंधु, अपना नाम सत्य करो। मैं जैसा हूं प्रभु आपका हूं। अब ये बात आप सत्य करके आप दिखाओगे। मैं जैसा हूं आपका हूं, ये सत्य करके आप दिखाओगे। आप घसीटो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। नाथ काय करूं आताम या मना, न सन्निम विषयाची वासना। मैं क्या करूं, ये मन इंद्रियों के साथ विषयों में भाग रहा है, ये विषय वासना छोड़ना नहीं चाहता। प्रार्थिताहिम राहे ना आदरिम पतना ने धालिम। मैं प्रार्थना करता हूं, राह पर लाने के लिए डांट लगाता हूं, लेकिन ये मन अपनी इंद्रियों के साथ भोगों में भाग जाता है। हे विठ्ठल दौड़ो, अब दौड़ो, नहीं तो अब ये गया, अब कोई राह नहीं दिखाई दे रहा है, मन ले जाएगा इंद्रियों को विषयों में। ये सब तड़ातड़ बंधन तोड़ करके विषयों की तरफ भाग रहा है। आशा तृष्णा कल्पना ये पापिनी मेरा नाश कर रही। तुकाराम कहते चक्रपाणी पांडुरंगा अब बचा लो, नहीं बाद में क्या होगा, गिरने के बाद उठाने आओगे तो फायदा क्या, गिरने ही ना दो। आप ऐसे सामर्थ्यशाली हो। प्रार्थना, कल चर्चा चली थी कि मन को, इंद्रियों को विषयों से बचाने में हम असमर्थ हैं, तो हम प्रार्थना प्रभु से करें, पुकारें। जैसे गोस्वामी जी कल कह रहे थे कि हौ हार्यो करि जतन विविधि विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजय। हे नाथ मैं हार गया हूं, बहुत उपाय करके ये बस में नहीं हो रहा, आप डांट दो मन को, ये विषयों की तरफ ना जाए, आपके चरणों की तरफ जाए। ये भक्त की दैन्य पुकार होती। तुकाराम जी महाराज बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं, वो अपने लिए ऐसी बात कर रहे कि जब इंद्रियां ऐसी दशा में हो, मन ऐसी दशा में हो, तो प्रभु को पुकारो। अब जो बात कह रहे कि भगवान नाम जप करते हुए भी जिसको अधोगति अपनी नहीं करनी है, इन बातों को साधक बड़े ध्यान से सुने। रात दिन भगवान के चिंतन में डूबना है तो अर्थ को एकत्रित करना और स्त्री संभाषण, एकांत आदि मिलन, बैठना, बात करना, ये सब छोड़ दे। ये मन बड़ा चंचल, थोड़ी देर लड़ पाओगे, इसके बाद फिर भ्रष्ट कर देगा, गिर जाओगे, फिर नहीं उठ पाओगे। जहां गिरना शुरू हो जाता है तो वो असमर्थ हो जाता है, उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है।
एक बार भंडारा पर्वत पर नाम कीर्तन में मगन थे श्री तुकाराम जी महाराज। और जब कीर्तन करने के लिए वो जाया करते थे, इतना सुंदर रूप, जो भगवत भजन करने वाले होते उनमें एक लावण्य जागृत होता है, भागवतिक। वो सांसारिक बनावटी सुंदरता नहीं होती है कि वो नाना प्रकार के लेप लगा करके गोरा बनना, सुंदर बनना। तो एक नवयुवती रोज देखती थी तुकाराम जी को, चरणों में नूपुर बांधे पर्वत, भंडारा पर्वत की तरफ जाते और एकांत में खूब नाच नाच के भगवान को रिझाते, कीर्तन करते। वो अपने मन को नहीं रोक पाई, मानो भगवान परीक्षा ले रहे हो। जब वो आंख मूंद कर राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि निवेदन किया जाकर, दंडवत, दूर से ही दृष्टि गई, देखा उसकी भावभंगियों को। नेत्रों से देखने से ही पता चल जाता है तुम किस भाव से देख रहे हो। जे भी देखा, अंदर उनके जो भाव प्रकट हुए, इसी समय अभंग की रचना की। स्त्रियांचा तो संग ना को नारायणा, काष्ठाया पाषाणा मृत्यु केच्या, नाठवे हा देव ना घड़े भजन, लांचावले मन आवरेना। दृष्टि मुखे मरण इंद्रियांचे द्वारे, लावण्य ते खरे दुख मूलो, तुका मेहणे जरी अग्नि ज्वाला, साधु तरी पावे बांधुम संघटे हो। नारायण, ये कौन सी लीला? हम तो काठ और पत्थर की और मिट्टी की भी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, आपने तो साक्षात भेजा है, किसी और से बात नहीं कर रहे। मुझे पता है कि आप मेरे कीर्तन और यश पर ये प्रश्न खड़ा करना चाहते हो। पांडुरंगा, आप भी जानते हैं कि आपके भजन का बाधक स्वरूप क्या है। ये नेत्रों के कटाक्ष, ये मुख की मुस्कान, ये इंद्रियों का आकर्षण उन मरण धर्माओं को हो सकता है जो शरीरों पर आ सकता है, जो पांडुरंगा में आ सकते, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये लावण्य का आकर्षण दुखों का मूल है। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि एक तरफ स्त्री हो, एक तरफ आग हो, और साधु को कहा जाए किसका स्पर्श करोगे, तो आग का स्पर्श कर लेगा, आग में जलना स्वीकार कर लेगा, लेकिन पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी भावना नहीं। इसलिए हे पांडुरंगा बचाओ। तुकाराम जी सीधे भगवान से बात करे, हे पांडुरंगा ये क्या प्रश्न है? और उससे कहा, पराविया नारी रखुमाई समान, हे गेले नेमुन ठाइन चिंची। तुम तो हमारे पांडुरंगा की प्रिय रुक्मिणी माता के समान हो, रखुमाई समान। जैसे हम पांडुरंगा के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता को देखते हैं, हे माता तुम तो वैसे हमारी दृष्टि में हो, तुम रुक्मिणी माता के समान हो। इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी यहां कोई चेष्टा की चाल नहीं चलेगी। जानती हो हम कौन हैं? हम हरिदास हैं, हम प्रभु के दास हैं, तुम्हारे द्वारा हमारा पतन नहीं हो सकता। ऐसी बुरी चिंतन वृत्ति मत रखो। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि उस स्त्री से कहा तुम्हें परपुरुष ही पसंद है तो बहुत संसार में है, यह तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं। तुकाराम जी ने सीधे साष्टांग दंडवत किया कि आप हमारे लिए रुक्मिणी मां के समान हो, रखुमाई रुक्मिणी मां। और हाथ जोड़कर कहा विदा हो, यहां आपकी कोई चाल चलने वाली नहीं। परमार्थ का महावीर सुभट एकांत भंडारा पर्वत है, कोई वहां दूसरा नहीं। और नवयुवती सुंदरी आकर्षण कर रही, हृदय में कैसी भावना है
कि जो विठ्ठल के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता वो उनके समान आप हो और साष्टांग दंडवत। ये है भक्ति का चमत्कार। महाप्रभु चैतन्य देव अश्रु प्रवाह करते, हा कृष्ण हा कृष्ण। दो वैश्याएं आपस में देखी, बोले बहुत सुंदर सन्यासी है। कहा हमारी जैसियों से पाला नहीं पड़ोगा इसलिए सन्यास ले लिया। बोले नहीं ऐसा तो नहीं दिखता। बोले अभी दिखाती हूं। नजदीक गई महाप्रभु तो उसे ही जो ही उन्होंने हाव भाव प्रकट किया तो रोते हुए प्रणाम करते हुए कहा, मां आप ऐसी करुणा करो कि मेरा हृदय जल रहा है, मुझे श्री कृष्ण मिल। और वो जो विलाप, अब उनका हृदय इतना व्यथित हो गया, उनके पावन शब्द चरणों में गिरी। बोले प्रभु मैं बहुत नीच पापनी हूं, मैं कोई पवित्र विचार से नहीं आई थी, मैं तो गंदे विचार से आई। वो वहां कहीं प्रवेश ही नहीं इन शब्दों का। जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास 3 दिन वैश्या, क्या प्रवेश, वही कृष्ण नाम की गूंज में उसको बदल दिया, वैश्या को बदल दिया, महाभागवत बना दिया। नाम न छूटने पावे तो नामी को वहां हर समय सुरक्षा करनी पड़ेगी, कभी भी दास में परास्त होने वाली बात नहीं आएगी। मनुष्य मात्र इच्छा से बंधा हुआ है, भगवत प्राप्ति की इच्छा कर लो तो सब इच्छाएं आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए आज के सत्संग की सार बात, अपने इष्ट देव के अनन्य हो जाओ और नाम जप में ऐसी निष्ठा रखो कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। और ये 3 खाइयां हैं जिनसे बचना ही होगा, कंचन कामनी कीर्ति। हम लोग भगवान की शरण में हैं, जो गृहस्थ भी भगवान की शरण में है। भगवान कह रहे हैं अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता रहता है उसकी अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये दोनों मेरी जिम्मेवारी। इसलिए बेपरवाह